हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री। लास्ट टर्न पे हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल एंड मेटल होते क्या हैं। नेक्स्ट है आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फर्स्ट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि मेटल जो हैं ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फर्स्टली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मेटल ऑक्साइड इट इज़ अ बेसिक ऑक्साइड। अब बेसिक ऑक्साइड है तो ये रेड लिटमस को कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में। आपको पता है एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड इट्स बेसिक इट ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बीइंग बेसिक टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। फॉर एग्जांपल ये एक जनरल रिएक्शन थी अभी तक। अभी फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, सोडियम इज़ द मेटल। Sodium react with the oxygen to form the Na2O, 4Na plus O2 to form the 2Na2O. This is sodium oxide. अब रिएक्टिविटी की बात करें कि हर मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे विग्रसली रिएक्ट करेंगे या स्लोली रिएक्ट करेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो रिएक्टिव, सोडियम और पोटेशियम जो है Na आर सो रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट विग्रसली, बहुत फास्टली रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। दे कैच फायर, अगर हम इसको एयर में ऐसे ही खुला छोड़ दें तो ये क्या कर लेते हैं, फायर पकड़ लेते हैं, मतलब आग पकड़ लेते हैं। दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग व्हेन कैप्ड ओपन एयर, अगर एयर में इसे खुला रख दिया जाएगा हवा में तो ये आग पकड़ लेते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विथ दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसीलिए हम इन मेटल्स को अंडर केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, ताकि ये इसमें आग ना पड़ सके, ताकि ये एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद O2, O2 के साथ रिएक्शन को केरोसिन ऑयल में ये क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं उनके कांटेक्ट को, मॉइस्चर एंड CO2 इन द एयर। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें, जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मेटल जो फॉर्म कर रही है मेटल ऑक्साइड, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होंगे वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं मेटल के जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड आर ऑल्सो टू मेटल ऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर। दिस डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ एल्कली फॉर्म करते हैं ये हाइड्रोक्साइड। For example, sodium oxide, this is Na2O, sodium oxide, this is basic oxide, react with water to form the NaOH, sodium hydroxide, which is alkali. And due to the formation of sodium hydroxide alkali, a solution of sodium oxide in water turns lismer. इसी वजह से, क्योंकि ये वाटर के साथ डिज़ोल्व होने पर ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, इसीलिए ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं विच इज़ टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। देन वी टॉक अबाउट ऑल्सो पोटेशियम ऑक्साइड, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड अगर फॉर्म करता है मेटल, पोटेशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इट्स ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या फॉर्म करेगा, एल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH विच इज़ एन एल्कली, एंड ऑल्सो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्टिविटी। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं एंड हाइड्रोजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। इसमें दो केसेस होंगे, व्हेन अ मेटल, कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हो वो ठंडे पानी में ही रिएक्ट कर लेती है, लेकिन कुछ मेटल ऐसी होती हैं वो कम रिएक्ट करती हैं, तो उनके लिए हमें वाटर को हॉट करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है, इफ़ वी कोल्ड वाटर या फिर वो हॉट वाटर हो। देन द प्रोडक्ट क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कब, कौन सी कंडीशन में, जब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की कंडीशन होगी तो मेटल क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देन सेकंड केस व्हेन अ मेटल रिएक्ट, अगर मेटल रिएक्ट करती है स्टीम के साथ, दैन द प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड एंड H2। दोनों केसेस में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। अगर कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। इन द केस ऑफ मेटल रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल potassium 2K is the potassium react with the cold water 2H2O to form the 2KOH potassium hydroxide and हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। ये इतनी विग्रसली रिएक्ट करती है वाटर के साथ, इसीलिए
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्वेशन रिएक्शन है। लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम लाइक मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम मैग्नीशियम जैसी मेटल्स होती हैं वाटर के साथ ठंडे पानी में ही रिएक्ट कर लेती हैं, कोल्ड वाटर। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम जिंक आयरन डू नॉट रिएक्ट विद आइदर हॉट एंड कोल्ड वाटर, जो एल्यूमिनियम जिंक आयरन जैसी मेटल्स हैं ये ना तो हॉट में ये रिएक्ट करती हैं ना तो ये कोल्ड वाटर में रिएक्ट करती है। दे रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम कंडीशंस में ये रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड केस कि जब स्टीम के साथ रिएक्शन करती है तो 2Al + 3H2O, इस केस में 3H2 इस स्टीम के फॉर्म में है, ये gives Al2O3, दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस 3H2। थर्ड इज द केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेसेस, मेटल्स क्या करती हैं, जो डाइल्यूट एसिड्स के हाइड्रोजन्स होते हैं उसको डिस्प्लेस कर देती हैं, ठीक है। फॉर जनरल इक्वेशंस है मेटल ऑक्साइड, मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म द मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेस, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यूज़ कर रहे हैं टू गिव द मेटल क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल रिएक्ट वियोलेंटली विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल आपको रिएक्शन दिख रही होगी 2Na, दिस इज द सोडियम एंड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl इन एक्वस सोल्यूशन गिव्स द रिएक्शन 2NaCl, सोडियम क्लोराइड मेटल क्लोराइड को क्या ही है ये फॉर्म, सोडियम क्लोराइड एंड H2 गैस इवॉल्व। दिस रिएक्शन शोज द सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, सोडियम मेटल आपको पता है वेरी रिएक्टिव मेटल है। देन द केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट क्वाइट रैपिडली विद डाइल्यूट HCl, ये उतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करती जितना सोडियम मेटल रिएक्ट करती, क्योंकि सोडियम मेटल है बहुत रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम उतना रिएक्टिव मेटल नहीं है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द MgCl2, दिस इज द मेटल क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ऐसी बहुत सारी मेटल्स हैं वो सिमिलरली इसी तरीके से रिएक्ट करती हैं, एल्यूमिनियम हो चाहे जिंक हो। आयरन, एल्यूमिनियम के बाद आयरन रिएक्ट्स स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ आयरन रिएक्ट करके फॉर्म करता है आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व। दिस शोज द आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ये शो करता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिविंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन दिख रहा है आपको ये डायग्राम में टेस्ट ट्यूब में। एंड देन सेकंड में एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रही है। बट इन केस ऑफ कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट, डाइल्यूट एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। और जब हम रिएक्टिविटी अभी टेबल पढ़ेंगे तो कॉपर मेटल जो है वो हाइड्रोजन से थोड़ा नीचे है, लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाती। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होगी। इसीलिए कॉपर की आप साइड में देख रहे होंगे ब्राउन कलर का राइट हैंड साइड में, कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज़ करते क्योंकि कॉपर मेटल रिएक्ट ही नहीं करता। अभी तो हमने आपको रिएक्शन HCl के साथ बताई, ऐसी सिमिलरली H2SO4 के साथ भी रिएक्शन होती है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत सारी मेटल्स की रिएक्शंस हैं। सोडियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू फॉर्म द सॉल्ट मेटल सल्फेट, ठीक है, वहाँ पर मेटल क्लोराइड फॉर्म हो रहा था क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पर सल्फेट फॉर्म होगा क्योंकि H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो सोडियम सल्फेट एंड H2 गैस, सेम वही कंडीशन है, सॉल्ट फॉर्म होता है और H2। अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं तो मेटल सॉल्ट एंड H2 गैस इवॉल्व, ठीक है। तो अब अलग अलग एसिड की हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन, H2SO4 के साथ मेटल सल्फेट बनेगा, तो यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है तो सोडियम सल्फेट प्लस H2 गैस इवोल्वेशन। एंड सेकेंड इज मैग्नीशियम रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म द मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एंड H2 गैस। ऐसी एल्यूमिनियम के साथ 2Al एंड H2SO4 के साथ 3 मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करके टू फॉर्म द Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जिंक के साथ, आयरन के साथ एंड कॉपर के साथ, दोनों के सबके साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है
टू फॉर्म द ऐसी जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, बट कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी आपको बताऊँगी कि कॉपर मेटल जो है वो रिएक्टिविटी टेबल में हाइड्रोजन के नीचे है। तो रिएक्टिविटी टेबल में जो ये हाइड्रोजन को उसके सल्फेट से अलग नहीं कर पाता, इसलिए उससे रिएक्ट ही नहीं कर पाता, उसकी रिएक्टिविटी कॉपर की कम होती है हाइड्रोजन से, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कॉपर प्लस H2SO4 नो रिएक्शन। सिमिलरली डाइल्यूट अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड भी हाउएवर रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अगर नाइट्रिक एसिड हम यूज़ करेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होगी, बट सॉल्ट चेंज हो जाएगा, नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होगा। मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है टू नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 टू फॉर्म द MgNO3 होल ट्वाइस, दिस इज द मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड H2 गैस इवॉल्वेशन। देन बी मैग्नीज ऑल्सो रिएक्ट विद द HNO3 Mn प्लस HNO3 टू फॉर्म द MnNO3 होल ट्वाइस मैग्नीज नाइट्रेट एंड H2 गैस इवॉल्वेशन। एक्वारेजिया, व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड, किसका? 1 पार्ट कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 का 1 पार्ट और 3 पार्ट कंसनट्रेट HCl का, कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का, ये दोनों मिलाकर बनता है एक्वारेजिया। दस द रेशियो, ये रेशियो में होता है 1:3 के रेशियो में, कौन सा? कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट HCl, ये होते हैं 1:3 की रेशियो में। दिस फॉर्म द एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज़ द हाईली कॉरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, कॉरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है। कॉरोसिव का मतलब होता है कॉज कॉरोजन, जो कॉरोजन कॉज करे। एक्वारेजिया कैन डिज़ोल्व ऑल मेटल, एक्वारेजिया में सारी मेटल डिज़ोल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्वारेजिया कैन डिज़ोल्व इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम मेटल्स थ्रू कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोन। अगर हम नाइट्रिक एसिड या कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अलग अलग हम उसको अलग कर दें और गोल्ड मेटल या प्लैटिनम मेटल उसमें डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होती, बट इन दोनों का ही 1:3 के रेशियो में, यानी कि नाइट्रिक एसिड और HCl का 1:3 के रेशियो में जो हम एक्वारेजिया फॉर्म करते हैं उसमें गोल्ड या प्लैटिनम मेटल को डिज़ोल्व करते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो एक्वारेजिया का ये फ़ायदा है, इसमें सारी की सारी मेटल डिज़ोल्व हो जाती है, जबकि अगर हम अकेले अकेले किसी एसिड का यूज़ करें, चाहे वो HCl हो, चाहे वो HNO3 हो, चाहे वो H2SO4 हो, तो सारी मेटल उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाती, बट एक्वारेजिया में वो हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़। ये इसी की बात मैं कर रही थी कि आपको कैसे पता चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, किसको नहीं। तो ये सेंटर में आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, सेंटर में नीचे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन की ऊपर वाली जो मेटल्स हैं टॉप में जो हैं, वो सारी की सारी मोस्ट रिएक्टिव होती हैं हाइड्रोजन से, यानी कि वो हाइड्रोजन को हटा सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं एसिड में से, ठीक है। नीचे अगर हम हाइड्रोजन के नीचे की बात करें लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये चारों जो एलिमेंट हैं मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। इसीलिए ये मेटल जो हैं हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं या फिर H2SO4 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती रहती है, कम होती रहती है। आप देख रहे हैं एरो दिख रहा होगा, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। कॉपर का मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि कॉपर के साथ कैसे HCl या फिर H2SO4 रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन को उससे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता, ठीक है। ये रिएक्टिविटी टेबल है, ये आपको लर्न होनी चाहिए, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट को, ऊपर वाला मेटल या अपने नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वालों को नहीं कर सकता। लाइक जैसे लेड है, लेड जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जिंक जो है लेड को कर सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी टेबल है, ऊपर वाले मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है अपने नीचे वाले मेटल से। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशंस, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्टिविटी कैसी होगी, इसमें भी आपकी रिएक्टिविटी टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। मोर रिएक्टिव मेटल, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी उसके सोल्यूशन में से। अब आपको रिएक्टिविटी याद होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई, वो उस टेबल से आपको पता लग जाएगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक
का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट सोल्यूशन है। अगर जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल जिंक क्या कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि जिंक जो है रिएक्टिविटी टेबल में, अभी जो मैंने टेबल बताई, वो जिंक जो है कॉपर से ऊपर है, यानी कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है। इसीलिए आसानी से जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना देगा, कॉपर को सॉलिडिफाइड कर देगा। कॉपर सल्फेट प्लस Zn react to form the ZnSO4 zinc sulfate plus Cu copper. Then fifth is the reaction of metal with Cl2. मेटल की Cl2 के साथ रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विद Cl2 टू फॉर्म द आयनिक क्लोराइड। क्लोराइड फॉर्म करते हैं तो इसे बोलते हैं हम आयनिक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटल जो है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं और जो क्लोरीन है वो उन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से गेन कर लेता है, इसीलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दिस इज़ द आयनिक बॉन्ड, इसीलिए हम इनको आयनिक क्लोराइड बोलते हैं। 2Na प्लस Cl2 गिव्स द 2NaCl। सोडियम की क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड, दिस इज़ द आयनिक क्लोराइड हम इसको बोलते हैं। सिमिलरली ऐसी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा Mg प्लस Cl2 टू फॉर्म द MgCl2। ऐसी एल्यूमिनियम है 2Al प्लस 3Cl2 फॉर्म द AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसी जिंक प्लस रिएक्ट विद द Cl2 फॉर्म द ZnCl2। ऐसे ही आयरन है 2Fe प्लस 3Cl2 टू फॉर्म द 2FeCl3 आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड भी हम इसको बोलते हैं। ऑन हीटिंग कॉपर को हीट करने पर क्लोरीन के साथ CuCl2 फॉर्म करता है क्यूप्रिक क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ओनली फ्यू मेटल्स, सारी की सारी मेटल या मोस्टली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करती हैं। ओनली कुछ ही मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाईली रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड फॉर्म करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट विद द H2 टू फॉर्म द NaH, दिस इज़ द सोडियम हाइड्राइड, दिस इज़ ऑल्सो आयनिक कंपाउंड। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। कोई सी भी मेटल, जैसे ये सोडियम अगर रिएक्ट करिए हाइड्रोजन के साथ तो सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम रिएक्ट करिए तो कैल्शियम हाइड्राइड, ऐसी पोटेशियम तो पोटेशियम हाइड्राइड। मेटल्स की रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी हमने पढ़ लिया। दैन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं? नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। दीज एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, अगर इन एसिडिक ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो सोल्यूशन भी एसिडिक हो जाएगा। इट मीन्स वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज द नॉन मेटल इज कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द एसिडिक ऑक्साइड। अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये एसिड फॉर्म करेगा CO2 प्लस H2O टू फॉर्म द H2CO3, दिस इज द कार्बोनिक एसिड। अगर कार्बन is the non-metal when carbon burns in the insufficient supply of oxygen, अगर सप्लीमेंट जो है ऑक्सीजन का सप्लीमेंट है वो कम सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, तब क्या फॉर्म होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड 2C। कार्बन इज द नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन सफिशिएंट एयर गिव्स द प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज द न्यूट्रल ऑक्साइड। जबकि वो CO2 क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं इनसफिशिएंट सप्लीमेंट के लिए ऑक्सीजन की। दिस न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्रोड्यूस एन एसिड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये एसिड प्रोड्यूस नहीं करता। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल ही होता है। इट ऑल्सो कंबाइंड विद द ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर वाटर फॉर्म करेगा। इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल ऑक्साइड, आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है। द pH ऑफ दिस वाटर इज 7। सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। थर्ड इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, और नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। फोर्थ वन इज़ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्टिविटी शो करते हैं, बट वही केस है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल अपने लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन में से। सपोज फॉर एग्जांपल 2NaBr,
NaBr का सोडियम ब्रोमाइड है, ये इसका है सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला NaBr। देन रिएक्ट विद द Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन है वो Br को डिस्प्लेस कर देता है। क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है। ब्रोमीन का सॉल्ट है ये सोडियम के साथ, तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ब्रोमीन से, क्योंकि वो ग्रुप में आपने पीरियोडिक टेबल में अगर देखा हो तो Cl जो है वो Br से ऊपर है, तो Cl जो है Br को उसकी सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। टू फॉर्म द डिस्प्लेसमेंट के बाद फॉर्म होगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस Br2। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म अ कोवेलेंट क्लोराइड विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं क्लोरीन के साथ, बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल H2 इज़ द नॉन मेटल रिएक्ट विद द क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन टू फॉर्म द HCl, दिस इज़ द कोवेलेंट क्लोराइड, इट्स डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। P4Fe phosphorus react with the Cl2 to form the 4PCl3 phosphorus trichloride. They form covalent chloride. ये covalent chloride form करते हैं because they cannot give electron. ये इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकते टू क्लोरीन एटम को टू फॉर्म अ क्लोराइड आयन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, H2 के साथ रिएक्टिविटी, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कोवेलेंट हाइड्रोइड, कोवेलेंट हाइड्रोइड बनाते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद द सल्फर, non-metal, sulfur is a non-metal, react with hydrogen H2 to form the H2S, hydrogen sulfide। N2 is a non-metal, react with the H2 in the presence of Fe catalyst to form the ammonia, 2NH3 is the ammonia। Non-metal hydride are liquid or gases, it is stable compound but do not contain ion, ion contain नहीं कर सकते, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं कर सकते। ये आपकी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। उसके बाद डिफरेंसेस क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्या डिफरेंस है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक साइड मेटल है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेटल दिख रहा है, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल। डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। आपको मैंने बताया था मेटल्स कैसी होती है, मैलेबल होती हैं एंड डक्टाइल। मैलेबल का मैंने आपको मतलब बताया भी था कि अगर इसे हैमर से हिट करते हैं तो इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और डक्टिलिटी का मतलब अगर इसे स्ट्रैच करें तो इनसे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेटल्स में ऐसा किया जा सकता है, दैट इज़ मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर। नॉन मेटल आर ब्रिटल, ब्रेक इजीली, अगर हम उसको हैमर से हिट करने लग जाएंगे तो वो ब्रेक हो जाती हैं, ब्रिटल, ब्रेक इजीली, आसानी से टूट जाती हैं। दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ना इनमें मैलिएबल की प्रॉपर्टी होती है ना ही डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड इज़ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छी कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए। बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट इन ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वन इज़ द मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनी होती हैं, शाइन होती है मेटल्स में, आपने देखा, एंड कैन बी पॉलिश, उसको पॉलिश किया जा सकता है। बट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, डल होता है, फेडेड कलर होते हैं, कैन नॉट बी पॉलिश, उसको दोबारा से पॉलिश नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़कर, विच इज़ लस्ट्रस नॉन मेटल है। फोर्थ इज मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर, मरकरी इज़ अ लिक्विड मेटल। एंड नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट वन इज़ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग होती हैं, सॉलिड होती हैं, टफ होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट होती हैं। डिफरेंसेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिफरेंसेस, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, आपने देखा था अभी मेटल्स की हम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करती हैं, जबकि नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। ऐसे ही मेटल डिस्प्लेस कर सकती हैं हाइड्रोजन को वाटर में से, बट नॉन मेटल डू नॉट, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती है नॉन मेटल्स, एंड हैंस डू नॉट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, जब रिएक्ट ही नहीं करेंगी तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कैसे करेंगी वाटर से। थर्ड इज़ मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देती है मेटल, बट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, सो डू नॉट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute acid।
फोर्थ वन इज़ मेटल फ्रॉम आयनिक क्लोराइड विद क्लोरीन। अभी आपने पढ़ा कि क्लोरीन के साथ वो आयनिक क्लोराइड फॉर्म करती है मेटल्स। दीज आयनिक क्लोराइड आर इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं बट नॉन वॉलेटाइल। इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं लेकिन जब नॉन मेटल की बात करती हैं कोवेलेंट क्लोराइड फॉर्म करती हैं विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बट वोलेटाइल। फिफ्थ वन इज़ मेटल्स यूजुअली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। मेटल्स कंबाइन नहीं करती हाइड्रोजन के साथ। ओनली फ्यू कुछ ही मेटल्स होती हैं लाइक जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यही सब रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन के साथ। ओनली फ्यू मेटल रिएक्टिव मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ आयनिक मेटल हाइड्राइड्स। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करती हैं। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो आसानी से रिएक्ट करके एक स्टेबल और कोवेलेंट हाइड्राइड फॉर्म करती हैं। तो ये आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।